हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ जानकारी आपको इंजन के बारे में देना चाहूँगा कि इंजन कितने प्रकार का होता है, इंजन की क्या परिभाषा होती है और किस प्रकार हमारे इंजन काम करता है। आइए कुछ जानकारी आगे से प्राप्त करते हैं। ये हमारा छोटा सा एक हमने बना रखा है कि इंजन कितने टाइप्स के होते हैं। इसको हम रोटेट करते हैं और उसको रोटेट करने के बाद हमारा बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद हम इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कोई भी हम सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, इंजन से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपसे पूछ ही ले कि इंजन की परिभाषा क्या होती है। तो आप सबसे पहले आप छोटी सी परिभाषा आप उसको बता सकते, आपको मालूम होनी चाहिए इंजन की परिभाषा कि कोई भी मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील यानी परिवर्तित करती है उसे हम हीट इंजन या इंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन और इंटरनल कंबंशन इंजन। हम सबसे पहले एक्सटर्नल कंबंशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इस इंजन के अंदर इस इंजन में हम हीट एनर्जी होती है, जो ईंधन होता है उसको हम बाहर जलाते हैं और उस ईंधन को बाहर जलाने के बाद जो उसकी एनर्जी प्राप्त होती है उसको फिर सिलेंडर में भेजा जाता है और सिलेंडर में भेजने के बाद तब वहाँ पे हमारा इंजन मूव करता है और काम करता है। इसके के प्रकार के तो नहीं है, लेकिन इसके उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे हमारा स्टीम इंजन होता है और टरबाइन इंजन होता है। जैसे कि पहले पिछले ज़माने में जो स्टीम इंजन होते थे, हमारे भाप वाले इंजन होते थे, वो किस प्रकार चलते थे, वो हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो थे उस पर हमारे काम करते थे। और टरबाइन इंजन द्वारा हमारी जो बिजलियाँ प्राप्त होती हैं, बिजलियाँ जो बनती है वो हमारे टरबाइन इंजन द्वारा बनती हैं। अब हमारा आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इस इंजन के अंदर उसको जो होता है, जो फायरिंग होती है, जो ईंधन जो जलता है वो इंजन के अंदर ही जलता है और वहीं पे जलने के बाद वो आगे सिलेंडर में पहुंचता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें स्पार्क द्वारा इंजन को आगे बढ़ाया जाता है। यह स्पार्क इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसको हम डीजल इंजन कहते हैं। इसमें कंप्रेस द्वारा इंजन को आगे बढ़ाया जाता है। इसकी कुछ चीज़ों को हम आगे और पढ़ेंगे जब हम इसके आगे के चैप्टर के बारे में आएंगे। इसके आगे और जानकारी व्याख्या करेंगे धीरे धीरे। स्पार्क इंजन दो प्रकार होते हैं, टू स्ट्रोक और कंप्रेशन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक जो होता है यह एक ऐसी चीज़ होती है कि इंजन किस तरीके से मूव कर रहा है, टू स्ट्रोक में मूव कर रहा है या फोर स्ट्रोक मूव कर रहा है। इसकी जानकारी आपको धीरे धीरे करके हम आगे की वीडियो में दे देंगे। और आगे की वीडियो को हम इधर की तरफ लेते हैं और हम छोटा कर लेते हैं और इसको आगे और बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इधर नहीं हो रहा है तो हम पीछे चला गया, कोई बात नहीं। हम ये ले लेते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी जो परिभाषाएं हैं उन पर ध्यान दे लेंगे। ये हो गया हमारे। आगे आते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल कंबशन। इसके बारे में हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का आविष्कार 1876 ईस्वी में मिस्टर ओटो ने किया था। ओटो नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इसका जो कंबशन इंजन है इसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी। इन इंजनों के अंदर फ्यूल को जलाकर हीट एनर्जी पैदा करके पावर पैदा की जाती है। इसे इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। इन्हें अंतर्दहन इंजन भी कहते हैं। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन इसे बाह्य दहन इंजन भी कहा जाता है। इन इंजनों में फ्यूल को बाहर जलाकर हीट एनर्जी पैदा कर उसे सिलेंडर के अंदर भेजकर पावर पैदा की जाती है। इसे हम स्टीम इंजन कहते हैं। स्टीम इंजन यानी कि भाप वाला इंजन, मुख्यतः से स्टीम इंजन हम कहते हैं। आगे है कंप्रेशन इग्निशन इंजन।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था। इस इंजन को हम आमतौर पर डीजल इंजन भी कहते हैं। कौन सा वाला? कंप्रेसर। जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्रेसर इंजन को हम डीजल इंजन भी कहते हैं। इस इंजन को हम आमतौर पर डीजल इंजन भी कहते हैं। डीजल इंजन का नाम इंजन के बनाने वाले जर्मन इंजीनियर डॉक्टर रुडॉल्फ डीजल के नाम पर अब तक जाना जाता है, जबकि इन्होंने 1897 ईस्वी में पहली बार इसका आविष्कार किया था। जिन इंजनों में शुद्ध हवा को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके इंजेक्ट के द्वारा फ्यूल को स्प्रे करके पावर पैदा की जाती है, वे कंप्रेसर इंजन कहलाते हैं। और स्पार्क इग्निशन, जिन इंजनों में हवा और पेट्रोल के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा जलाकर पावर पैदा की जाती है, वह स्पार्क इग्निशन कहते हैं। उसे हम स्पार्क इग्निशन कहते हैं। यह पेट्रोल व गैसोलीन इंजन भी होते हैं। एक छोटे से और क्वेश्चन है कि सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर किसे कहते हैं। सिंगल सिलेंडर, जिन इंजनों की बनावट एक सिलेंडर की होती है, वे सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं, जैसे कि स्कूटर का इंजन। और मल्टी सिलेंडर, जिन इंजनों की बनावट एक सिलेंडर से ज़्यादा अर्थात जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8 सिलेंडर की होती है, उसे हम मल्टी सिलेंडर कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जानकारी थी आपके लिए जो हमने आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें हमने कहाँ गलती की हैं, गलतियाँ भी हमें बताएं। अगर हम और अच्छी बना सकें तो उन गलतियों से हम और अच्छी वीडियो बना सकें तो हम आपके लिए और भी चीज़ लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हमको इतना सहयोग दिया, हमारी वीडियो को इतना देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।